आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड पौधरोपण की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, माध्यमिक विद्यालयों को कायाकल्प के लिए सरकार देगी 2 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में नवनिर्मित बहुमंजिला अधिवक्ता चैम्बर्स का करेंगे उद्घाटन और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पथ श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। रामलला के दर्शन होंगे सुगम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान शहीदों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और इस वर्ष भी हर घर पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ी को नशीले पदार्थों से दूर रखना है। उन्होंने बताया कि अब तक इस अभियान से 11 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं के बीच देशवासियों ने फिर से दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बारिश का ये समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया, जहां कुछ दिन पहले ही एक ही दिन में 30 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना। श्री मोदी ने सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए कांवड़ यात्रा पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सावन के इन दिनों में 12 ज्योतिर्लिंगों में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इनके माध्यम से मुख्यमंत्री अब विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का फीडबैक सीधे लाभार्थियों से प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि कमांड सेंटर और डैशबोर्ड उनकी सरकार के निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन के संकल्प को पूरा करने में सहायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई पोर्टल, IGRS, मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल, ई कैबिनेट और ई ऑफिस जैसे उपायों से शासन की सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चयनित आकांक्षात्मक जनपदों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के शीर्ष 10 आकांक्षात्मक जनपदों में प्रदेश के 6 जनपद शामिल हैं। श्री योगी ने प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में लगातार किए जा रहे विकास कार्यों की भी चर्चा की। सीएम डैशबोर्ड में राज्य सरकार के 53 विभागों की 588 योजनाओं और परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसके जरिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रतिमाह निगरानी की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारी YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प वाली अलंकार योजना में अच्छा प्रोजेक्ट देने वाले विद्यालयों को 2 करोड़ रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलंकार योजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें प्रति विद्यालय अनुरक्षण व विकास के लिए 2 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अलंकार योजना के प्रस्तावों का परीक्षण कर शासन को उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने प्रबंधकीय विद्यालयों को खाली पड़ी जमीन के 25% व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि इससे अर्जित आय का उपयोग केवल विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में ही किया जा सकेगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों की लंबित मान्यता पत्रावली 15 दिन में निस्तारित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में शिक्षक कम हैं, वहां मानदेय पर शिक्षक रखे जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में गोरखपुर की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि जिस गोरखपुर में लोग पहले निवेश से कतराते थे, वो अब निवेश का आकर्षक गंतव्य बन गया है। गोरखपुर में कल व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों को सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में दवा और किराना मंडियों के पारंपरिक स्थलों पर भीड़ को देखते हुए कालेसर और जगदीशपुर को नए व्यावसायिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ व्यापारियों के लिए बड़े वेयर हाउस बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में लगभग 3.5 करोड़ रुपए से निर्मित बहुमंजिला अधिवक्ता चैम्बर्स और सदर तहसील में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता चैम्बर्स का लोकार्पण करेंगे। श्री योगी 1.25 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास करेंगे। मुजफ्फरनगर में कल केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गौ नस्ल सुधार के लिए 36 करोड़ रुपए से अधिक की 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। शहर के नवीन मंडी स्थल पर आयोजित किसान सम्मेलन में श्री बालियान ने कहा कि गोकुल मिशन के तहत प्रदेश के 7 जिलों में हरित प्रदेश दुग्ध संघ चलाया जाएगा। साथ ही सभी पशुपालकों का 2 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड भी बनेगा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पथ को कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। ये पथ 600 मीटर लंबा और लगभग 100 फुट चौड़ा है। श्री राम जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला से सुग्रीव किला होते हुए रामलला के दरबार तक जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इस पथ के खुल जाने से भक्त 500 मीटर कम चलकर भगवान रामलला का दर्शन कर सकेंगे।
मथुरा में भारतीय स्टेट बैंक ने जिले के 101 स्वयं सहायता समूहों को 1,51,00,000 रुपए का ऋण वितरित किया। इस अवसर पर बैंक के महाप्रबंधक राजेश पटेल ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैंक ऋण वितरण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को ये सुविधा दे रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड पौधरोपण की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, माध्यमिक विद्यालयों को कायाकल्प के लिए सरकार देगी 2 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में नवनिर्मित बहुमंजिला अधिवक्ता चैम्बर्स का करेंगे उद्घाटन और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पथ श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। रामलला के दर्शन होंगे सुगम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।